आज एडवांस न्यूमरोलॉजी क्लास का डे 9 है। आज हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक वैदिक न्यूमरोलॉजी का। हम लोगों ने इससे पहले लोशु ग्रिड बनाना सीखा था। आई होप आप सबने अच्छे ढंग से प्रैक्टिस की होगी। तो मुझे जरा चैट में बताइए लोशु ग्रिड आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया था। थैंक यू उपासना जी। ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो मैं चैट ऑफ कर रही हूँ अभी के लिए। सबसे पहले 2 से 3 मिनट एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करेंगे। मुझे ये भी चाहिए कंफर्मेशन कि आप लोग ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं लगातार। सभी लोग ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, प्रवीण जी चेहरे से लग रहा है कि बिल्कुल कर रहे हैं। बाकी लोग ग्रैटिट्यूड हो रहा है। ठीक है। चलो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। बिल्कुल हल्के से आंखों को बंद करेंगे। आराम से आप बेड पे बैठे हो, आप सोफे पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, कंधे एकदम स्ट्रेट, बैक सीधी होनी चाहिए। जब भी आप इसको खुद भी प्रैक्टिस करें तो बस एक बेसिक चीज जो आपने ध्यान देनी है कि आपकी बैक स्ट्रेट हो, आपके कंधे एकदम सीधे हो। बैठे चाहे आप चेयर पे हो या बेड पे बैठे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप एकदम स्ट्रेट बैठे। और उतनी देर के लिए आपने हिलना नहीं है। जो भी 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट आप बैठ रहे हो अपनी सांसों पे ध्यान देने के लिए, तो कंफर्टेबल पोजीशन में एक बार बैठेंगे। कंधे बिल्कुल सीधे रखेंगे, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। उमेश जी आंखों को हल्के से बंद करना है। सुनना है सिर्फ, ठीक है, देखना नहीं है मुझे। आंखों को हल्के से बंद कर लीजिए। सभी लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हैं। अमित शुक्ला जी आंखों को बंद करिए। सभी लोग आंखों को बंद करिए हल्के से, बिल्कुल। चलिए 3 बार गहरी सांस। इनहेल, एक्सहेल। चाहे तो ओम का उच्चारण, नहीं तो बस गहरी लंबी सांस आपने लेनी है और सांस को जाने देना है। हर जाती हुई सांस आपको और ज्यादा रिलैक्स कर रही है। जो भी सांस जा रही है वो अपने साथ टेंशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी बाहर निकाल रही है, बिल्कुल। अब आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे हो। बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं करना। जब आप बैठते हैं ध्यान की अवस्था में, उस समय पे कभी कहीं पे इचिंग होना, कभी कुछ याद आना, ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन कोशिश करें कि आप बिल्कुल भी ना हिलें, आप स्टेबल रहें। जैसे जैसे मैं काउंट करूं आप बस उसके साथ साथ लगातार सांस लेते रहना और ज्यादा रिलैक्स होते जाएंगे आप हर एक सांस के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी आप टोटली रिलैक्स्ड हैं और कनेक्टेड हैं, बिल्कुल। आपकी सांसें लगातार चल रही हैं। गहरी सांस आ रही है, सांस जा रही है। लगातार आपका ध्यान अपनी सांसों पे रहे। अभी बहुत कंफर्टेबली आप उसी सुंदर से पार्क में आ जाइए। आज पार्क में कुछ नए फूल भी हैं, कुछ गुलाबी सफेद रंग के नए फूल यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते रहें।
उस बेंच की तरफ आगे आ जाएंगे जिस पे आप रोज बैठा करते हैं। बस आप चल रहे हैं उन्हीं फूलों के पास से, और वो वाइट कलर का बेंच आपको सामने दिखाई दे रहा है। इस बेंच पे आराम से कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। आज वेदर भी बहुत अच्छा है। पार्क में आराम से उस बेंच पे बैठ जाएं। आंखों को बंद ही रखें। अपनी गहरी सांसों पे ध्यान रखते हुए आपसे कुछ ही दूरी पे डिवाइन यू को देखिए। अब डिवाइन यू बहुत ज्यादा बेहतर इंसान बन चुके हैं, आपको दिखाई दे रहा है। डिवाइन सेल्फ को देखिए जो पूरी तरीके से रिलैक्स्ड है, हेल्दी है, बेहद खुश है। डिवाइन यू के रिश्ते बहुत अच्छे हैं जो उन्हें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। डिवाइन यू की सक्सेस को फील करिए। आज बहुत सारे क्लाइंट्स हैं डिवाइन यू के पास जो उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। डिवाइन यू ने अपनी पॉजिटिविटी से बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है। इस पॉजिटिविटी को फील करिए। डिवाइन यू को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। लोग उन्हें बहुत प्यार कर रहे हैं। डिवाइन यू ने आज कुछ पिंक कलर का पहना है, बहुत सुंदर, और वो बहुत यंग दिख रहे हैं। और ये आपका ही एक बेहतर स्वरूप है। तो इस खुशी को लगातार महसूस करिए जिसमें आप बेहद स्वस्थ हैं। आप बहुत रिलैक्स्ड हैं। आज रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं। लगातार यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। पैसों की कमी आज कहीं नहीं है। अबंडेंस में हर चीज आपके पास मौजूद है। इस खुशी को महसूस करिए पूरे दिल से। ये आप ही हैं। ये आपका ही एक बेहतर स्वरूप है। इसे पूरे दिल से महसूस करते हुए ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद देंगे। अब एक गहरी सांस अंदर लेते हुए होल्ड कर लेंगे सांस को। होल्ड। 1, 2, 3, 4। छोड़ देंगे सांस को। एक्सहेल। इस खुशी को महसूस करते हुए एक बार फिर से इनहेल करेंगे। इनहेल। 1, 2, 3, 4। एक्सहेल। सांस छोड़ देंगे। यूनिवर्स को थैंक यू करेंगे। अपने ही इस बेहतर स्वरूप की डिवाइन यू की पिक्चर को यहीं पे क्लिक करिए। इस पिक्चर को यहीं पे क्लिक कर लीजिए, सेव कर लीजिए। ये आप ही हैं। ईश्वर ने आपको इसीलिए बनाया है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत सारा प्यार, खुशियां, अबंडेंस, हर चीज आपके पास हो। इसे एक्सेप्ट करिए। बंद आंखों के साथ ही एक बार दोनों हाथों को खोल के यूनिवर्स को बोलेंगे, आई एम रेडी टू रिसीव। अपने दोनों हाथों को खोल लीजिए, फैला लीजिए, जैसे आप किसी को गले लगाने के पोजीशन में हो ऐसा। और बंद आंखों के साथ ही जोर से बोलिए, आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम ओपन टू रिसीव। और अपने राइट हैंड को लेफ्ट साइड पे रखेंगे अपने दिल के पास, और बोलेंगे, मैं आज जो भी हूं, जैसा भी हूं,
मैं आज जो भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं अपने आप को पूरे तरीके से स्वीकार करता हूँ या स्वीकार करती हूँ। मैं इस स्वस्थ शरीर, मन के लिए, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और एक अच्छी जिंदगी के लिए ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ऐसा बोलिए। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को हल्के से अपनी आंखों पे लगाते हुए रब करने के बाद, जब आप कंफर्टेबल हो, आंखों को खोलें। मदर अर्थ को छू के ग्रैटिट्यूड दें। आसमान की तरफ देखते हुए उस यूनिवर्स को, उस ईश्वर परमपिता परमात्मा को थैंक यू बोलेंगे। और दिल से इस चीज को महसूस करिए कि उसने जो दिया है वो बहुत है और ईश्वरीय कृपा लगातार आप पे बरस रही है। आप अबंडेंट हैं, आप रिच हैं, आप हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, पीसफुल हैं। इसे महसूस करना शुरू करिए पूरे दिल से। थैंक यू सो मच। जो लोग भी कंफर्टेबल हैं अपना एक्सपीरियंस चैट में लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्लास को जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी का टॉपिक। क्या आप लोग एक्चुअली डिवाइन यू को देख पाते हैं, फील कर पाते हैं? चैट में बताइए। ऑसम। यस। हरलीन जी, थैंक यू सो मच। ऑसम फीलिंग, बहुत अच्छा लगता है। वंडरफुल एक्सपीरियंस। यस यस यस। लास्ट क्लास में बताएंगे। एक्सेलेंट। वापस आने की इच्छा नहीं करती जी। बिल्कुल। हैप्पी एंड हेल्दी। अच्छा विकास जी, क्यों? वाई आई क्राई एवरी टाइम इमीडिएट, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी ब्लॉकेजेस होती हैं। जब वो रिलीज होती हैं तो फिर ऐसा होता है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसकी नींद होती है। अच्छा। हाँ, आज फील किया है डिवाइन चाहत है, वो दिखता है जी। हाँ, पूरे फैमिली के साथ फील सो लाइट। ठीक है, ठीक है। रिलैक्सिंग। चलिए। तो अब आपने क्लासेस के बाद भी एक चीज ध्यान देनी है कि ग्रैटिट्यूड करना और थैंक यू करना बंद नहीं करना। आप इसको कंटिन्यू रखिए। हालांकि जो लोग मास्टर्स में आ गए हैं, आपका बैच आने वाला है नेक्स्ट मंथ, लेकिन तब तक आप इस ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे। और साथ ही साथ ब्लेसिंग मोड में रहिए। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए कि क्या क्या मिला है। अगर ध्यान इस पे होगा तो लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। आप लोग के पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लास का भी लिंक आया था, मैंने आज वो शेयर कराया था प्रभजोत जी से। तो आपके ग्रुप पे अवेलेबल होगा। जिनको नहीं मिला है आप स्क्रॉल करिएगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब आप लोग रेडी हो वैदिक न्यूमरोलॉजी के लिए? रेडी हो सब लोग? नहीं, आज बहुत ऐसे ठंडे बैठे हो बिल्कुल, कि जैसे जबरदस्ती वीकेंड पे बुला लिया हो मैंने। कोई स्माइल नहीं है आपके चेहरे पे। बिल्कुल मन ही नहीं करेगा आज इतना मजेदार टॉपिक पढ़ाया जाए आपको। कहाँ गायब है आज आपकी मुस्कुराहट? मैंने सुना है आप लोग के यहाँ मुस्कुराने पे भी जीएसटी लगने लगा है शायद। है ना, तभी हम इतने कंजूस हो गए हैं। तो बढ़िया वाली स्माइल दे दो। ढंग से पढ़ना है तो कैमरा वैमरा ऑन कर दो। पर्दे के पीछे बैठे रहोगे तो कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होने वाली आज। जेन्युइनली पढ़ना है तो मुस्कुराइए। और कैमराज ऑन करिए अपने। थैंक यू सो मच जो लोग बढ़िया वाली, एकदम अच्छी वाली स्माइल दे रहे हैं, कैमराज ऑन करके बैठे हैं, आपका बहुत सारा थैंक यू। और जिन्होंने कैमराज ऑन किए हैं उनका भी बहुत सारा थैंक यू। ये देखो, ये इमोजी वाली हंसी मुझे समझ आती नहीं है। ये तो सब ड्रामेबाजी है। ये तो आप व्हाट्सएप पे बहुत करते हो। कैमरा पे हो तो कैमरा ऑन करके सामने रहिए। चलिए। तो टॉपिक लिखेंगे। सबसे पहले आज का डे लिखिए, डे 9। आज की डेट लिखिए अपनी अपनी कॉपी में। साथ ही साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी, तो वो भी लिखेंगे। बिल्कुल जल्दी से।
स्क्रीन शेयर हो रही है बस आपके साथ कुछ ही सेकंड्स में। चलिए, तो अभी जो मैं ड्रॉ कर रही हूं आपके सामने, ये हमारी वैदिक ग्रिड है। आप इसे अपनी कॉपी पे बना सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसे ड्रॉ कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है वैदिक ग्रिड। आपने एक सीखी है लोशो ग्रिड और ये वाली है वैदिक ग्रिड। ठीक है, अब यहाँ पे पहले आप लोग स्क्रीन पे देखते हुए समझ लेना, वैदिक ग्रिड में एक दो चेंजेस हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। वैदिक ग्रिड में सेंचुरी का नंबर ऐड नहीं होगा। सेंचुरी नंबर ऐड वैदिक ग्रिड में नहीं होता है। प्लेसमेंट आपने देख ली है। अब सेंचुरी का नंबर कौन सा होता है एक बार देख लेते हैं। जैसे किसी का बर्थ ईयर है 1985, ठीक है, तो जो 1 और 9 है, ये वाला, ये सेंचुरी नंबर है। ठीक है, 1965, तो ये 19 सेंचुरी नंबर हो गया। 1860, तो ये 18 सेंचुरी नंबर हो गया। 2025, तो ये 20 सेंचुरी नंबर हो गया। तो वैदिक ग्रिड में ये वाले दो नंबर जो सेंचुरी के हैं, इन्हें नहीं लिखा जाता। अब दूसरा पॉइंट लिखिए कि भाग्यांक निकालते समय इस पूरी लाइन को लिख लो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं। इसे पूरा लिखिए। भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करते समय हमें पूरे डेट ऑफ बर्थ को ही ऐड करना है, इंक्लूडिंग सेंचुरी नंबर। भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करते हुए हमें पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना है, और ब्रैकेट में लिखिए इंक्लूडिंग सेंचुरी नंबर। अभी समझ लो कि इस बात का क्या मतलब है। लिख लिया आपने आराम से, नोट कर लिया है। अब इसको समझ लो कि इस बात का क्या मतलब है। जैसे मैंने आपको कहा कि हम वैदिक ग्रिड में सेंचुरी नंबर नहीं लिखते। एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ ले लो, 9 मार्च 1987। ठीक है जी। अब यहां पे सेंचुरी नंबर कौन सा आएगा हमारे पास? 1 और 9। ठीक है, अब ये हम ग्रिड में नहीं लिखेंगे, लेकिन भाग्यांक जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा, जैसे मान के चलिए यहां पे हमें बीएन मिला है 9, तो डेस्टिनी नंबर के लिए हमें 9 + 3 + 1 + 9 +8 + 7, ठीक है, इन सब का टोटल ही करना है। जैसे यहां पे आया 37, अब मैं करूंगी 3 + 7 जो कि होगा 10, फिर 1 + 0 जो कि होता है 1। ठीक है, तो डेस्टिनी नंबर आ जाएगा 1। अब आपका जो भाग्यांक है और जो आपका मूलांक है, आप चाहे जो मर्जी ग्रिड बना रहे हो, वो हर बार सेम ही आएगा। चैट में बताइए क्या ये पॉइंट आपको समझ आ गया है? यहां तक क्लियर है?
चैट में लिखिए। ठीक है। नोट इसलिए करवाया है कि आपको ध्यान भी रहेगा। एक बार और देख लेते हैं। जब भी हम वैदिक ग्रिड बनाते हैं, पहले ना मैं आपको एक ग्रिड फिल करके दिखाती हूँ, फिर आपको ये पॉइंट दोबारा बता दूंगी। सैंपल डेट ऑफ बर्थ पकड़िएगा, 9 मार्च 1987, जिसमें हमारे पास बीएन है 9, डीएन है हमारे पास 1। ठीक है जी। अब ये ग्रिड बना लेते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड। स्क्रीन पे ध्यान देना। सबसे पहले हमने फिल करना है नंबर 9, 9 की जगह पे। इसके बाद नंबर 3, 3 की जगह पे। 1 और 9, क्योंकि ये सेंचुरी नंबर है जिसको मैंने बॉक्स में डाला है, हम इसे नहीं लिख सकते। इसके बाद आता है नंबर 8, हम 8 की जगह पे लिखेंगे। फिर आता है नंबर 7, हम 7 की जगह पे लिखेंगे। अब क्योंकि ये वाला 9 और ये सेम ही है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको लोशू ग्रिड के टाइम कराया था कि हम एक ही बार लिखते हैं, है ना। तो ये तो हम नहीं लिख रहे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी लिखा है एक बार। डेस्टिनी नंबर 1 है तो हम वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। तो क्या छोड़ा हमने इसमें, 1 और 9। लोशू ग्रिड में जबकि हम पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंचुरी नंबर हम नहीं लिखेंगे। अब मुझे बताओ, यहां तक आपको समझ आया है? सेंचुरी नंबर वाला पॉइंट, एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ के और लेंगे, बट सेंचुरी नंबर समझ आया क्या नहीं लिखना? करेक्ट है। लेकिन जब हम भाग्यांक कैलकुलेट करते हैं, तो भाग्यांक पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल ही आएगा। देखो हेमलता जी, सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो आप कि डेस्टिनी नंबर 1 कैसे आएगा। क्योंकि सेंचुरी नंबर हम वैदिक ग्रिड में नहीं लिखते, लेकिन जब आप डेट ऑफ बर्थ का टोटल करोगे तब वो सेंचुरी नंबर ऐड होगा वहां पे। ठीक है, यही पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि जैसे मान के चलो ये डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 1987, तो 1 और 9 हमने ग्रिड में नहीं लिखना, लेकिन भाग्यांक ऐड करते हुए ये पूरा ही लिखेंगे हम। अभी क्लियर है आप लोगों को? अब क्लियर है ये पॉइंट? प्रीति जी आएंगे उस पे, अभी के लिए जितना बोला है वो क्लियर है ना? ठीक है। चलिए, अब आ जाओ वापस ग्रिड पे। अब यहां पे भी क्या है, क्रॉस लगा दो खाली बॉक्सेस पे। जैसे लोशू ग्रिड में हमारे पास प्लेन्स बनते हैं ना, इसी तरीके से इस ग्रिड में भी हमने कॉम्बिनेशन देखने हैं। अब अगर मैं बात करूं ये वाली ग्रिड में, तो हमें क्या मिलता है, 3 1 9 फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। इसके बाद हमें हॉरिजॉन्टल में और कोई लाइन नहीं दिखती। फिर हमें मिलता है वर्टिकल में 1 7 8। ठीक है। और फिर हमें डायगोनल में 3 7 भी मिल रहा है, और 9 7 भी मिल रहा है। ठीक है। अब ऐसे ही आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कर सकते हो। एक ग्रिड का एग्जांपल और ले लेते हैं। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ आती है हमारी 27 जनवरी 2000। अभी किसी ने बोला था 2000 का एग्जाम्पल बता दो। ठीक है। अब जो भी बच्चे 2000 या उसके आसपास वाली डेट्स पे हैं, तो उनके पास ना नंबर बहुत कम आते हैं। मैं आपको भी बताती हूँ ये करा के ना। यहाँ पे देखो बीएन आया हमारे पास 9, डेस्टिनी नंबर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, यहाँ पे इतना समझ आ रहा है ना? बीएन और डीएन ये सेम ही निकलता है। अब ग्रिड बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले 2 की जगह पे 2 को लिखना है, 7 की जगह पे 7 आ जाएगा।
वन की जगह पे वन आएगा। 20 हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये सेंचुरी नंबर है। ठीक है। जीरो के लिए कोई जगह है नहीं ग्रिड में। अब इनका 2 और 7 से मिलके bn क्या बना, 9, तो हम 9 की जगह लिख देंगे। डेस्टिनी नंबर आया 3, तो हम 3 की जगह पे लिख देंगे। ठीक है। और ये बाकी के हो जाएंगे मिसिंग नंबर्स। तो जब भी कोई डेट ऑफ बर्थ आएगा, मान के चलिए यहां पे डेट ऑफ बर्थ आता है 17 सितंबर 2024। ठीक है। तो हमने डेट लिखनी है, हमने मंथ लिखना है, हमने ये ईयर लिखना है। और हम क्या नहीं लिखेंगे, ये दो नंबर। ठीक है। फिर हम bn भी लिख देंगे, 8 है, और हम dn भी लिख देंगे। dn आएगा इस डेट ऑफ बर्थ में 7। ठीक है। अब आप क्या करो, ये जो आपके सामने डेट ऑफ बर्थ है, इसका ग्रिड बनाओ बैठ के। और मैं 1 मिनट में वापस आ रही हूँ। हाँ जी, ग्रिड बन गई है सभी लोगों की। चैट में बताइए। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन स्टॉप हो गई यहाँ पे। नहीं, इसमें नेम नंबर नहीं आएगा, इसमें आपकी यही डिटेल्स आएंगी। 30 में 3 एक बार, मतलब जो लोशु में आपने सीखा है वो सेम ही प्रोसेस इसमें आएगा, bn का उसी तरीके से आपने करना है। तो अभी आपको समझ आया आपका वैदिक ग्रिड कैसे फिल करना है। अब जिन लोगों को भी लगता है ना कि भाई नंबर कम आ रहे हैं, तो
वैदिक ग्रिड में क्या और चीजें ऐड हो जाती हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि वैदिक ग्रिड बहुत ज्यादा स्पेशल है जब भी हम प्रिडिक्शन की बात करते हैं। नहीं जी, इसमें नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, वैदिक ग्रिड में क्या एक स्पेशल चीज है। एक बार मैं इसकी ग्रिड कंप्लीट कर दूं पहले, ताकि आप लोग का चेक भी हो जाएगा। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ग्रिड फिल करना। सबसे पहले 1 नंबर है, 1 की जगह पे। 7 नंबर 7 की जगह। 9 नंबर 9 की जगह। 20 क्योंकि सेंचुरी नंबर है वो नहीं आएगा, फिर एक बार 2 नंबर आ रहा है लिख देंगे। 4 आ रहा है वो लिख देंगे। इनका BN नंबर 8 है वो आ जाएगा। मैं डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ, देखो यहाँ पे BN नंबर 8 आ गया। और डेस्टिनी नंबर 7 है, तो यहाँ पे एक बार और 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस अभी के लिए। लेकिन वैदिक ग्रिड में और क्या क्या चीजें एडिशनली आती हैं, इसमें ऐड होती है महादशा, अंतरदशा और गोचर। ठीक है। अब हो सकता है मान के चलिए कि ये जो पर्सन है इनकी महादशा 5 नंबर की चल रही हो, अंतरदशा इनकी कोई 3 नंबर की चल रही हो, गोचर में भी हो सकता है 6 नंबर कहीं से आया हुआ हो। तो आपको जो लगता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में ये वाला नंबर मिसिंग है, जब आप वैदिक में दशा सिस्टम कैलकुलेट करते हो तो बहुत सारे नंबर्स फिर ऐड भी होते हैं, जिसकी वजह से प्रिडिक्शन करने के लिए वैदिक की प्रिडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाती है। ठीक है। अब डिफरेंस, दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है अगर मैं बात करूं, मान के चलिए लोशु ग्रिड की। तो लोशु ग्रिड में मान के चलिए आप आज बॉर्न हुए, आपको एक बर्थ डेट मिल गई। अब जितनी बार भी आप ग्रिड बनाएंगे आपकी सेम ग्रिड बनेगी, क्योंकि लोशु ग्रिड में आपके जो बर्थ नंबर्स हैं, परमानेंट जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन वैदिक ग्रिड में जिस समय की बात हो रही है, उस टाइम में उस पर्सन की महादशा कौन सी चल रही है, उसकी कौन सी अंतरदशा चल रही है, कौन सा नंबर ट्रांजिट या गोचर में आया हुआ है, तो वो नंबर्स चेंज हो जाएंगे ना। मान के चलिए आप बोलते हो मेरे पास तो जी 5 नंबर है ही नहीं, लेकिन अगर 5 साल के लिए आपकी महादशा आती है 5 नंबर की, तो 5 साल के लिए वो नंबर आपका ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये जो महादशाएं हैं, मैं कुंडली की महादशाओं की या दशाओं की बात नहीं कर रही हूं। न्यूमरोलॉजी का, वैदिक न्यूमरोलॉजी का दशा सिस्टम अलग है बिल्कुल। मैं उन दशाओं की बात कर रही हूँ। ठीक है। अब ये क्योंकि कैलकुलेशन बहुत डिटेल का है, क्योंकि वैदिक का जो टॉपिक है कम से कम 15 दिन वैदिक के ऊपर ही बात होती है, जब भी सिर्फ वैदिक चलता है, वैदिक के योग चलते हैं, 15 दिन वैदिक की ही क्लास चलती रहती है। इसके अलावा मैरिज के टॉपिक, चाइल्ड बर्थ के, मेडिकल के, वो सब सेपरेट है। ठीक है। तो कैसे दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं सब कैसा कैलकुलेट होगा वो तो डिटेल एनालिसिस का पार्ट है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूं कि लोशु ग्रिड क्या बात करता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में परमानेंट नंबर्स कौन से हैं, और वैदिक बात करता है कि एट प्रेजेंट आपकी कंडीशन क्या चल रही है। अब कई बार दशा से आके नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, लोशु ग्रिड बोल रहा है कि नंबर एक ही बार है, बट दशा वगैरह से आके अगर वो नंबर 3 बार हो गया ग्रिड में, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपको वैदिक का कैलकुलेशन नहीं आता तो आप उसको डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। पॉइंट समझ आ रहा है आप लोगों को? तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनके पास भाई लोशु का नॉलेज हो, लेकिन अगर आपको वैदिक की नॉलेज नहीं है तो जो एक्चुअल क्लाइंट के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मेरी मैरिड लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, या मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या मान के चलिए कि मेरा करियर इस समय पे परेशान कर रहा है, मेरी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उसको डायग्नोज करने के लिए वैदिक पे जाना ही आपको पड़ेगा।
दशा कैसे कैलकुलेट होती है, मैंने यही बोला अभी कि ये डिटेल का प्रोसेस है, वो लंबा प्रोसेस है। वैदिक में बहुत सारे योग हैं जो कि बताते हैं कि हाँ अब आपका बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम पे एक्सीडेंट हो सकता है, इस टाइम पे इस तरीके की कंडीशन आ सकती है। वो प्रिडिक्ट कैसे किया जाता है, जब आपको दशाएं कैलकुलेट करनी आ जाती हैं। समझ में आ रहा है? तो अभी जितने लोगों को मान के चलिए लोशु पता था, वैदिक नहीं पता था, तो इसके बीच में मेन डिफरेंस यही है कि लोशु में परमानेंट नंबर्स हैं, कि जो नंबर आप लेके पैदा हुए हो उन्हीं नंबर्स की बात, चाहे आपकी एज 10 साल की है, 20 साल की है, 30 40 या 50 साल की है, सेम नंबर्स के बारे में बात होगी। हालांकि पर्सनल ईयर आता है उसमें, लेकिन और ज्यादा एक्यूरेसी के लिए वैदिक न्यूमरोलॉजी से आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। अब इतनी बात क्या आप सब लोगों को समझ में आ गई है? फिर हम वैदिक ग्रिड के बारे में बात करेंगे, चैट में बताइए। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो जैसे आपने अभी ये ग्रिड बनाई है, इसी तरीके से आपने क्लास के बाद अपनी ग्रिड, फैमिली मेंबर्स की ग्रिड, वैदिक भी बनानी है, और उसमें चेक करना है कौन कौन से नंबर्स वहां पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक बार आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, हम कंप्लीट ग्रिड पढ़ने वाले हैं वैदिक की, जिसमें हमारे पास वैदिक में भी 8 लाइंस आती हैं। जैसे ये कंप्लीट है वैदिक ग्रिड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल में 319, 675, 284, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वर्टिकल में 362, 178, 954, और डायगोनल में हमारे पास 374 और 972। तो यहाँ पे भी हमारे पास टोटल 8 लाइंस हैं, जो कि 3 डायगोनल, सॉरी 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल और 2 डायगोनल, टोटल 8 आएंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगी 319 क्या बोलता है, 675 क्या कहता है, 284 क्या कहता है। अगर आप बना सकते हो तो अपनी अपनी ग्रिड फटाफट से बना लो, तो आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे चीजों से। चलिए, तो सबसे पहले बात करूंगी मैं फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, 319 की लाइन। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायगोनल कोई भी कंप्लीट नहीं हो तो क्या किया जाए। मैंने अभी बताया ना, इसमें नंबर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के नंबर है, दशा सिस्टम से भी आते हैं। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना देखो कि आपके पास कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, और एक कंप्लीट लाइन क्या बताती है। ठीक है, कंप्लीट लाइन क्या कहती है एक बार देखेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ अपनी ग्रिड तो आप बना रहे हो, लेकिन इसके बाद आप आराम से अपने फैमिली मेंबर्स के भी देखने हैं चार्ट आपने, कि उसमें क्या रिजल्ट मिल रहे हैं आपको। सबसे फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी है वो है 3 1 एंड 9 की लाइन, 3 1 एंड 9। विदाउट दशा, एक सेकेंड, ये वैलिड होगी, सही होगी, हाँ जी आयुषी जी। विदाउट डेट ऑफ, विदाउट दशा जब आप इसको देख रहे हो तो ये बात कर रही है परमानेंट कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, जब आप इसमें दशाएं नहीं लिख रहे हो, कोई योग नहीं बना रहे हो, तो ये क्या बता रही है, परमानेंट कंडीशन क्या होगी। जैसे लोशु में आपकी स्ट्रेंथ देखते हैं कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, क्या क्या चीजें जो है आपके बिहेवियर पैटर्न में हो सकती हैं, करियर किस हिसाब से चूज कर सकते हैं, वो चीजें हम देखते हैं। तो इसमें भी हम आपके जो परमानेंट नंबर हैं वो तो लिख ही रहे हैं ना, तो एक्यूरेसी इसमें बिल्कुल रहेगी। लेकिन जब हमें करंट सिचुएशन की बात करनी है, उस समय हमें दशाओं के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहली लाइन है हमारी 3 1 9 की। जिनके भी पास 3 1 और 9
ये तीनों नंबर आते हैं ऐसे लोग सोसाइटी में, पहली चीज अच्छी पोजीशन पे मिलेंगे आपको, सोसाइटी में अच्छी पोजीशन पे होंगे। नेम फेम रिस्पेक्ट, नेम फेम रिस्पेक्ट ये मिलता है। बोलने में थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं लेकिन लॉयल होंगे। बोलने में थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन लॉयल होंगे। और ये लोग स्पिरिचुअल भी होंगे, हेल्पफुल भी होंगे, स्पिरिचुअल भी होंगे, हेल्पफुल भी होंगे। और कई बार अपने डिसीजंस दूसरों पे पावरफुली अप्लाई करते हैं। कई बार अपने डिसीजंस दूसरों पे पावरफुली अप्लाई करते हैं। और इनकी पर्सनालिटी, जब भी आप देखो ना कि किसी ग्रिड में ये तीनों नंबर आपको नजर आ रहे हैं, 3, 1 एंड 9, तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी, लीडरशिप क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होगी और डोमिनेटिंग नेचर होगा इनका, कि जो जैसा मैंने बोला है वैसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास आती है 6, 7 एंड 5। 6, 7, 5। सबसे पहली चीज है ये लोग काफी ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। आर्ट, म्यूजिक लवर, आर्ट लवर, म्यूजिक लवर, काफी क्रिएटिव लोग होते हैं। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। अब ये नंबर बताता है कि आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आप बहुत नॉलेजेबल भी होंगे, पैसा भी रहेगा आपके पास, लग्जरी भी होगी, सॉफ्ट स्पोकन होंगे, सॉफ्ट स्पोकन होंगे। और कई बार जो जिनके पास ये नंबर्स आते हैं उनके या तो 2 मैरिजेस होने का योग होता है, 2 शादियां होने का योग, या फिर 2 रिलेशनशिप होने का योग। 2 शादियां या 2 रिलेशनशिप, 2 अफेयर, ये हो सकता है। अब जब भी आप किसी की ग्रिड देख रहे हो और आप इस तरीके की कोई चीज देख लेते हो, तो आपको बोलने नहीं पहुंच जाना पर्सन के पास। ठीक है। कई बार हस्बैंड वाइफ साथ में आते हैं कंसल्ट कराने, तो वहां पे अपनी बड़ाई कराने के लिए सबसे पहले मत बोल देना कि आपका तो जी रिलेशनशिप नजर आ रहा है हमें। आपको पता चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाइयां कराओगे लोगों के घर में। उतना ही आपको कहना चाहिए जितना क्लाइंट पूछ रहा है। और कई बार जब आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन करते हो तो वो टाइम पे भी सोच समझ के बोलना है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक पर्सन की कंसल्टेशन कर रहे हो बट स्पीकर ऑन करके पूरी फैमिली उस कॉन्वर्सेशन को सुन रही होती है।
तो ऐसी चीजें आपने बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, जिससे किसी के घर में पंगे हो, लड़ाइयां हो, ये सब नहीं करना है आपने। नेक्स्ट लिखिए। लास्ट लाइन, लास्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, 2, 8 एंड 4। क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है? 555 के नाम से हैं, आपने हैंड रेज किया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप लिख के रखो, थोड़ी देर में चैट ओपन होगी। लास्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है 2, 8 एंड 4। अब जिसके पास भी ये तीनों नंबर्स आते हैं, इसको रेड पेन से लिख लो चाहे, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है 2, 8 एंड 4 का। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है 2, 8 एंड 4 का। ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद सक्सेस देगा। हार्डवर्क, मेहनत बहुत होती है। 2, 8 एंड 4। मेजर अप एंड डाउन इन लाइफ, मेजर अप एंड डाउन इन लाइफ। अब जब हम बोल रहे हैं कि मेजर अप एंड डाउन, इसको समझ लो ध्यान से। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो भी बहुत ज्यादा अप एंड डाउन वाली कंडीशन होगी। रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है तो भी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगी। अगर हेल्थ खराब है तो भी क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, 2, 8 एंड 4। अब ये वो लोग हैं जो क्लियर हार्टेड होते हुए भी जब बोलने पे आएंगे तो कंट्रोल नहीं होगा कि क्या बोलना चाहिए। मतलब गुस्से में होंगे तो कोई भी चीज बोल देंगे बिना सोचे समझे। अब इनके कई बार एक्सीडेंट होने के, या ओवर एग्रेशन, थायराइड, बीपी, इन चीजों के चांसेस बनते हैं कई बार। इन्हें कोई भी ऐसे स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज में नहीं जाना चाहिए जहां पे फायर एंड वाटर के साथ कुछ रिस्की चीजें करनी हो। कोई रिस्की स्पोर्ट्स या कोई ऐसी गेम्स। ओवरऑल अगर बात करें तो इन्हें फायर और वाटर से केयरफुल रहना चाहिए। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फायर एंड वाटर के साथ इन्हें कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी फर्स्ट वर्टिकल लाइन। चैट ओपन कर रही हूं, यहां तक में अगर कोई प्रॉब्लम है चैट में लिखिए। कोई इशू है? नहीं? ठीक है। देखो, बीच में हैंड रेज मत करो। बिना वजह का इंटरप्शन हो रहा है, वेट कर लो थोड़ी देर। क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, आपको मिल जाएगा। बीच बीच में हैंड रेज करके ना फ्लो ब्रेक हो जाता है, तो नहीं करिए। और 555 जी ने क्वेश्चन लिखा है चैट में, वो ये है कि 87 रियल है और 89 डॉक्यूमेंट पे, ऐसा कुछ है। तो हमेशा आपको अपना रियल डेट ऑफ बर्थ ही चेक करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड अगर कुछ और है तो हमेशा रियल डेट ऑफ बर्थ ही चेक करिए। इसके बाद आ जाएंगे फर्स्ट वर्टिकल लाइन हमारी 3, 6 एंड 2। फर्स्ट वर्टिकल लाइन 3, 6, 2। ये कॉम्बिनेशन जो है, कई बार ऐसा होता है कि जिनके पास ये तीनों नंबर्स आ रहे हैं 3, 6, 2 की लाइन में, और कई बार 2 नंबर में भी ये रिजल्ट मिलेगा कि या तो शादी करने का मन नहीं करेगा, या तो शादी करने का मन नहीं करेगा, या शादी होने में बहुत रुकावट आएगी,
शादी करने का मन नहीं करेगा, या शादी में रुकावट आएगी, या फिर मैरिड लाइफ में उतना हैप्पीनेस ना होना, शादी में उतनी खुशी ना मिलना, ये भी पॉसिबल है। ऐसे लोग काफी नॉलेजेबल होंगे, ऐसे लोग काफी नॉलेजेबल होंगे, ट्रैवलिंग बहुत होती है, ट्रैवलिंग बहुत होगी, इन्हें स्किन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, इन्हें स्किन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। चाइल्ड बर्थ इश्यूज लिखा आपने, चाइल्ड बर्थ इश्यूज भी पॉसिबल है। नेक्स्ट लिखिए। अच्छा हाँ, 362 में एक चीज लिखो, शादी के बाद इनकी किस्मत अच्छी हो जाती है, भाग्योदय होता है इन लोगों का शादी के बाद। ये पॉइंट मार्क करके लिख लो। अच्छा, जितने लोग मास्टर्स में आए हो ना, बैच तो आपका आएगा दिसंबर में, उससे पहले आपने प्रॉपर रजिस्टर जो हैं वो बाय करने हैं अपने लिए, बॉल पेन्स लेने हैं, और वो मल्टी कलर के ले लेना। जैसे ग्रीन रेड ब्लू तो लेते ही हो, साथ में रेड ग्रीन और ऐसे कलर्स के पेन ले लेना। पढ़ाते हुए कई बार ऐसा होता है कि कोई इंस्टेंट रेमेडी मुझे याद आती है, वो लिखवा देती हूँ कि इसको सेपरेटली लिख लो। कभी कभी कोई पॉइंट है कि इसको हाईलाइट कर लो। तो आपके पास बॉल पेन्स ही होने चाहिए मल्टी कलर, क्योंकि अगर आप स्केच पेन यूज करते हो तो आपके नोट्स खराब होंगे। ठीक है। अगर आप कोई जेल पेन लगाते हो तो उस वो भी कभी थोड़ा सा पानी लगेगा, वो इंक स्प्रेड हो जाएगी। नोट्स आपने बहुत अच्छे से बनाने हैं, बहुत अच्छे से। ठीक है। तो इसके लिए अपनी कुछ स्टेशनरी बाय करना, वो स्कूल टाइम वापस आ जाएगा आपका, वापस से वो पढ़ने वाला मोड जहां पे आप पेन्स ले रहे हो, रजिस्टर्स ले रहे हो। तो अच्छी ये चीजें पहले से ही अपने लिए लेके रखना, बॉल पेन्स होने चाहिए, मल्टी कलर होने चाहिए। ठीक है, जो भी मास्टर्स में आए हो या अभी एनरोल करने वाले हो, सभी लोग इस चीज को ध्यान देना। अच्छा, एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैं प्रभु। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, नहीं, मैम कोई एक बात बात नहीं। बतानी थी मैम। बहुत स्टूडेंट्स हैं अभी जो मैम, और वॉइस प्रभजोत बहुत जी ब्रेक। स्टूडेंट्स। हाँ जी मैम, वो इशू हो रहा था थोड़ा। हाँ जी मैम, बहुत स्टूडेंट्स हैं मैम, उनके ना मैसेज आए थे 5 10 स्टूडेंट्स के। तो मैम वो इनरोल करना चाहते हैं। तो मैम ओके। उनके लिए हाँ 5 to 10 सीट्स वो भी ओपन कर देते हैं थोड़ी सी, एंड आप एक बार मैम क्यूआर शो कर देते हैं स्क्रीन स्क्रीन पे। प्रभजोत जी अभी 10 15 मिनट में कर लें इसको। हाँ जी मैम, 10 to 15 में कर लो, आप टॉपिक कंप्लीट कर लो, उसके बाद 5 10 मिनट्स टेन के फिफ्टीन लिए मिनट्स ओपन कर दो आप। ठीक ठीक है, थैंक यू प्रभजोत जी। ठीक है जी। अभी जो भी लोग एनरोलमेंट के लिए वेट कर रहे हैं थोड़ा सा और रुकेंगे, और इसके साथ साथ जिन लोगों के नेम्स ऑलरेडी मतलब उन्होंने एनरोल कर लिया है और कंफर्मेशन नहीं आया है, वो लोग भी एक बार रुक जाना क्लास में। ठीक है, अपने नंबर्स नोट करा देना। हाँ जी। तो नेक्स्ट आता है हमारा 1 7 एंड 8 का योग। 1 7 एंड 8 का योग। अब जिनके पास भी 1 7 और 8 है और आप क्लास में बैठे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये कॉम्बिनेशन ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा है। जिनके पास भी 1 7 8 आता है, ऑकल्ट के लिए ये बहुत अच्छा है। रीजन कि ये आपको बड़े कमाल की इंट्यूशन देता है, साथ ही साथ इसे वाक सिद्धि बोला जाता है। वाक सिद्धि क्या है? कि आप कुछ बोलो और वो सच हो जाए। प्रदीप जी आपके पास आता है? ठीक है। आप कुछ बोलो और वो सच हो जाता है। ठीक है। बस अगर लेकिन आपके पास है, तो एक बात का ध्यान रखना कि जबान से अच्छी अच्छी बातें ही बोलनी है आपने, चाहे अपने बारे में चाहे दूसरों के बारे में। ठीक है। इस चीज का अगर आप मिसयूज करने लगे कि चलो मेरी जबान से निकला हुआ सच हो रहा है तो मैं जो चाहे दूसरों को बोलूं, फिर ये आपकी जो पावर है वाक सिद्धि की, ये गायब हो जाएगी। ठीक है।
तो 178 वालों के पास होती है वाक सिद्धि, आप जो बोलते हैं वो धीरे धीरे सच होने लग जाती हैं चीजें। इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग होती है इनकी। एक तरीके का राजयोग इसे बोला जाता है, एक तरीके का राजयोग इसे बोला जाता है। एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम देता है ये कॉम्बिनेशन, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम देता है। अब जितने 178 वाले हो ना, आपके काम जिंदगी में खत्म नहीं हो सकते। इनकी हमेशा एक ही शिकायत होती है कि मेरा काम नहीं खत्म होता, हर समय बिजी होंगे किसी ना किसी चीज में। कभी भी वो टाइम नहीं मिलेगा कि रिलैक्स करें, बैठ जाएं। कोई ना कोई काम निकल आएगा, छुट्टी प्लान करोगे तो भी कुछ ना कुछ काम ही कर रहे होते हो। देखो थम्स अप आ रहे हैं। ये इस नंबर के साथ बना रहेगा, 178 वाले जितने भी हो, लेकिन ये एक तरीके का राजयोग है और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और कुछ केसेस में ये पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए, बेड लाइफ डिस्टर्ब होती है। कुछ केसेस में 178 वालों की बेड लाइफ डिस्टर्ब होती है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट वर्टिकल लाइन, 954। 954। अब ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में स्ट्रगल देता है। ये आपकी लाइफ में स्ट्रगल देता है। इसके अलावा लिटिगेशन या हॉस्पिटल का खर्चा, लिटिगेशन या हॉस्पिटल का खर्चा। अब जब हम बोलते हैं हॉस्पिटल का खर्चा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ही बीमार हो रहे हो। अगर किसी फैमिली मेंबर का बिल आप पे कर रहे हो, इसका मतलब है कि ये योग वहां पे एक्टिवेट है। ठीक है, किसी फैमिली मेंबर के लिए भी अगर आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है, इसका मतलब है कि ये योग काम कर रहा है। तो 954 आपको बोलता है लिटिगेशन या हॉस्पिटल का खर्चा स्ट्रगल देता है। अब 954 अगर आपके पास है, इसे बड़ा बड़ा लिखो कि बोलते टाइम बहुत सोच समझ के बोलना है। क्योंकि आपके बिना वजह दुश्मन बनते हैं आपके बोलने की वजह से। कई बार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, जिसकी वजह से लोग दुश्मन बनते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकी लाइफ में फैमिली में डिस्प्यूट रहेगा प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है, इनके लाइफ में प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट रहेगा, स्पेशली अपने ब्रदर्स के साथ या फिर अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लिटिगेशन आप लिख सकते हो। अभी हमने कर लिए हैं 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल प्लेन्स। अब हम बात करेंगे 2 डायगोनल प्लेन्स की, जिसमें सबसे पहला हमारे पास आता है 3, 7 एंड 4 का। सबसे पहला आ जाएगा हमारे पास 3, 7 एंड 4। अब 3, 7 एंड 4 ये बताता है कि ऐसे लोग, अगर इनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम रही भी हो, तो भी ये टॉप पोजीशंस पे जाते हैं। अगर चाइल्डहुड में कोई ऐसा प्रॉब्लम रही हो जिसकी वजह से पढ़ाई में दिक्कत आ गई या अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई, कुछ भी अगर इनके लाइफ में प्रॉब्लम रही है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस जरूर मिलती है। ऐसे लोगों को
ऐसे लोगों को सोसाइटी में एक गुरु के जैसी रिस्पेक्ट भी मिलती है, मतलब स्पिरिचुअल गुरुज भी हो सकते हैं ये। लोग इनको फॉलो करते हैं, इनकी बात सुनना पसंद करेंगे। तो ये लोग काउंसलर्स, कंसल्टेंट भी बहुत अच्छे बनते हैं। ऑकल्ट में आना भी अच्छा है। प्रोफेशनल ग्रोथ भी अच्छी होगी। अब इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने लिखना है, अगर ये स्पिरिचुअल नहीं हुए, अगर ये स्पिरिचुअल नहीं हुए, तो फिर जितने अच्छे पॉइंट्स आपने लिखे हैं वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। साथ ही साथ एडिक्शन में जाने के चांसेस भी बनेंगे। अगर ये स्पिरिचुअल नहीं हुए तो इनके एडिक्शन में जाने के चांसेस भी बनते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड डायगोनल लाइन आती है, 9, 7 एंड 2 की लाइन। 9, 7 एंड 2 की लाइन। ये लाइन बताती है पारिवारिक सुख की कमी। ये लाइन बताती है पारिवारिक सुख की कमी। अब इसका क्या मतलब हो सकता है कि या तो आप फैमिली के साथ रह रहे हो लेकिन आपकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, ये हो सकता है। या फिर किसी वजह से आप अपने घर से दूर रह रहे हो, अपने परिवार से दूर हो, है ना। जॉब के सिलसिले में कई बार आपको दूर रहना पड़ता है। कुल मिलाके आपको अपने परिवार का सुख नहीं मिल पाता। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन जॉइंट पेन एंड नी पेन का प्रॉब्लम देता है। जॉइंट पेन या नी पेन का प्रॉब्लम देता है। लेकिन इनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, ये लोग बहुत हिम्मत वाले होते हैं। इनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, इनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट मिलेगी। और ये लोग बहुत हिम्मत वाले होते हैं। ठीक है। तो हमने 8 लाइंस कंप्लीट की हैं। अब अगर आपके पास कोई भी 2 नंबर आ रहे हैं तो भी आप इससे रेजोनेट करेंगे। 3 नंबर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली। तो क्या करना है आपने, आज आराम से नोट्स कंप्लीट कर लेना या कल मॉर्निंग में कर लेना। फिर जितने लोगों की आपने लोशु ग्रिड बनाई थी उनकी वैदिक ग्रिड भी बनानी है। और वहां पे चेक करना है कि वैदिक में क्या क्या चीजें ऐड हो रही हैं। ठीक है। और कल की जो हमारी क्लास आएगी, कल की क्लास हमारी टोटली रेमेडीज पे बेस्ड रहेगी, जो कि हम लोशु ग्रिड की रेमेडीज करेंगे, रिपीटेड एंड मिसिंग नंबर्स की। ठीक है। वैदिक की रेमेडीज अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि जो नंबर्स यहाँ पे मिसिंग हैं वो एक्चुअली आपके मिसिंग नंबर्स ना हो। राइट। जो नंबर्स आपके लिए मिसिंग नंबर्स आपको दिख रहे हैं एक्चुअली वो मिसिंग ना हो, महादशा से नंबर हो या गोचर से आ रहा हो या अंतरदशा से आ रहा हो। तो इसके लिए हम लोशु बेस्ड रेमेडीज कल की क्लास में सीखेंगे। क्वेरीज अभी चैट में लिख दीजिए आप। जो भी आपकी क्वेरीज हैं चैट में लिखेंगे। और कल की क्लास से पहले आप लोग का ये ग्रिड वाला जो होमवर्क है ये सारा का सारा हो जाना चाहिए। और कल हम रेमेडीज पे बात करेंगे। कल हमारी लास्ट क्लास रहेगी तो सभी लोग इसको टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। रेमेडीज वाली क्लास को चैट में ओपन कर रही हूँ, एक बार चैट में लिखिए। और उसके बाद हम कुछ स्लॉट्स ओपन करेंगे एनरोलमेंट के लिए। चैट में लिख सकते हैं, अभी आप, चैट ओपन है।